रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉइल पर अटैक कराया। थिन गोल्ड फॉइल एक ही था, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम आयंस होते हैं, जिस पे हीलियम आयंस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और मास जो होता है 4 यूनिट होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल्स में, फास्ट मूविंग भी करते हैं। तो वे अल्फा पार्टिकल्स पे के द्वारा गोल्ड फॉइल पर अटैक कराया। अटैक कराने के बाद उन्होंने देखा कि ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व में ये देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल को पार करके निकल जाते हैं। सम अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं डिफ्लेक्ट होते हैं स्मॉल एंगल से। और थर्ड में देखा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कम बैक 180 डिग्री, यानी जिस ऐसे गए फिर उसे टकरा करके उसी रास्ता से वापस आ गए। उसके बाद रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला। उन्होंने 3 कंक्लूजन निकाला। फर्स्ट कंक्लूजन में उन्होंने बताया कि मोस्ट स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यानी एटम का सबसे ज़्यादा स्पेस क्या होता है? एम्प्टी होता है। ना तो वहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक, ऐसा उन्होंने क्यों बताया? ऐसा उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल को पार करके निकल जाते थे। सेकेंड बताया कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई ए लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम में एक छोटे से स्पेस में रहता है। क्यों? क्योंकि सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट स्मॉल एंगल्स। ओके। और थर्ड में बताया कि all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atoms, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है और मास ऑफ एटम्स जो है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट है, यानी एटम्स के सेंटर में कॉन्सेंट्रेट है। इसी कारण से तो अगर उसके सेंटर पे टकराता था अल्फा पार्टिकल्स तो डिफ्लेक्ट हो, तो उसी एंगल से डिफ्लेक्ट 180 से जाता था, 180 पे आ जाता था। इसका मतलब ये है कि जो मास है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स में भी मास होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज जैसे गया उसी से वापस आ गया, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है और मास है। और अल्फा में भी क्या था? पॉजिटिव चार्ज और मास था, तो दोनों जब जिस एंगल से गया उसी एंगल से आ गया। तो रेयर केस में बहुत स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट था, इसलिए 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में एक अल्फा पार्टिकल्स जो था जिस एंगल से गया उसी एंगल से वापस आ जाता था। तो इस तरह से उन्होंने 3 कंक्लूजन निकाला। फर्स्ट कंक्लूजन में क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, एटम का मोस्ट स्पेस एम्प्टी होता है। सेकेंड में निकाला कि पॉजिटिव चार्ज होता है एटम्स के स्मॉल स्पेस में सिचुएटेड रहता है। और थर्ड निकाला कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम कॉन्सेंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम विद इन द स्मॉल वॉल्यूम में, यानी कि मान लीजिए कि एक क्रिकेट का मैदान है 5 किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें एक कॉस्को का गेंद सेंटर में रखा हुआ है। उसी तरह से वो कॉस्को का गेंद स्मॉल वॉल्यूम की तरह एटम्स में भी होता है। एटम्स बहुत स्मॉल होता है, उसके बहुत छोटे से पॉइंट भाग में पॉजिटिव चार्ज और मास कॉन्सेंट्रेट रहता है। थैंक यू।